हम्म। तो अभी हम लोग जो है शाम के सेशन में है। सुबह में जो सेशन है काफ़ी लंबा था। एक्चुअली वो 7 से 8, साढ़े 8 बजे तक तो था ही, लेकिन उसका पहले भी 5 से 7 बजे प्रैक्टिस हो रही थी, जो कॉस्मिक मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये ज्वाइन कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, वो बेसिक मेडिटेशन नहीं। अ, कुछ खास समय के लिए जो है ना मेडिटेशन जो है, जो हम लोग करते हैं। ठीक है, मेडिटेशन का मकसद क्या होता है? मन को शांत करना है। ठीक है, तो ये उसके लिए होता है। लेकिन सुबह में जो मेडिटेशन है वो डिजाइन किए थे एक्चुअली जो टेलीपैथी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ताकि वो अपनी साइकिक एबिलिटी को डेवलप कर सके। और टेलीपैथी में क्या है ना कि जब आप किसी को माइंड रीड करते हैं तो आपका जो मेडिटेशन का लेवल है काफ़ी हाई लेवल पे होना चाहिए। तो उसके लिए वो तैयार किया गया है। तो खैर, जो अभी इस क्लास में 10 दिन उनको जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, 5 से 7 मेडिटेशन का क्लास। आज जो लिंक मिला है ना आपको, उसी लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा सुबह 5 बजे। ठीक है, और इस समय शाम के 5 बजे भी सेम क्लास लिंक से क्लास आप कर सकते हैं। अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो सुबह में बताई गई उसके बारे में मैं अभी आपको ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रेगुलर करनी है उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मर्म बिंदु हैं जिन पर बात हुई थी सुबह में, उनको समझ लेते हैं। हमने जो है भ्रामरी किया। क्या किया? भ्रामरी। और भ्रामरी में जो मर्मा बिंदु की भ्रामरी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन कौन से पॉइंट को दबाए थे? ये जो है दोनों जो आईज के जो कॉर्नर, इंटरनल कॉर्नर, ये क्या क्या है? श्रृंगाटिका। ये पॉइंट्स कहलाते हैं श्रृंगाटिका। फिर ये जो थर्ड आई पर जो है वो स्थापनी। ठीक है, थंब हम कहाँ रखते हैं? यहाँ पर। इसको हम लोग विधुरा कहते हैं, विधुरा या विदुर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला पॉइंट अंगूठा रखा था। अच्छा, स्मॉल फिंगर कहाँ पे? ये बिंदु पे, फन्ना पर। फिर रिंग फिंगर आपका कहाँ पे? इस बिंदु पर। ठीक है, श्रृंगाटिका। और स्थापनी इस बिंदु पर। आपका 3 बिंदु तो निकल गया। अंगूठा यहाँ पे आ गया। और यह जो बिंदु है, ठीक है, ये देखिए, जिसको आवर्त कहते हैं, अब यहाँ पे रख लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे जैसे अब ये शंख मर्म है, यहाँ भी थोड़ा खिसक सकता है, आपको रखना है यहाँ पे। ठीक है, आवर्त पे। तो इस तरह से ये सभी बिंदु जो है ना एक साथ भ्रामरी करते हैं तो स्टिमुलेट हो जाते हैं। भ्रामरी करते हैं तो ये बिंदु सभी एक साथ जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका हो गया। ठीक है, ये भ्रामरी हम लोग करेंगे, इन सभी बिंदुओं पर दबाव बनता जाएगा। ठीक है, क्या नहीं दिख रहा है? मेरी पिक क्यों देखनी है?
यहाँ स्क्रीन आप देख पा रहे हैं ना, जो बता रहे हैं उसको देखिए ना। जब हमको देखना होता है तो हम तो दिखाते ही हैं। ये अच्छा, ये लोग आप लोग कहाँ से कॉन्सेप्शन जो है बना लिया कि जो स्पीकर है वो उसको चेहरा दिखना ही चाहिए। ठीक है। हमको तो ये कहीं से सही नहीं लगता है कि स्पीकर जो है ये वीडियो ऑन रहे। हमेशा जरूरत के समय ऑन होना चाहिए, जरूरत के समय ऑफ होना चाहिए। ठीक है। जब स्लाइड चल रहा है ना तो पूरा फोकस वहां पर होना चाहिए। हमको देख के क्या कीजिएगा। लेकिन जब डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो उसमें स्लाइड नहीं होती, जैसे सुबह में नहीं थी, तो आप हमको देखेंगे, है ना। तो सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है ना। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं आई कांटेक्ट बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। आई कांटेक्ट ये है वो है, छोटे छोटे जो है मतलब कि पिक्चर्स है तो उसमें क्या आई कांटेक्ट बनेगा। जो स्पीकर है वो तो सही से नहीं देख पाता किसी को, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। खैर, तो ये जो है ना, ये बिंदुओं के बारे में भी अब हम लोग समझेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोगों ने हाथ पर जो है जो मर्मा बिंदु है उ- उसके बारे में भी जाना। कौन कौन मर्मा बिंदु थे हाथ में। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है। दो बिंदु कक्षधर और लोहिताक्ष। बहुत सारे लोग, जैसे आज हमने यहाँ पर बताया, अंदर भी बताते हैं, यहाँ भी बताते हैं, इसमें थोड़ा सा है दिक्कत पॉइंट की लोकेशन में। कुछ लोग अंदर बताते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ बाहर बताते हैं लोहिताक्ष को, कक्षधर और लोहिताक्ष को। ठीक है। तो आज मैंने बाहर बताया था। अगर अंदर है वो, तो उसके लिए हम एक प्रैक्टिस करते हैं, इससे दोनों मेंटेन हो जाता है। अगर कल हम लोग जो है उसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है। अगर किसी का कहना कि नहीं भाई ये तो अंदर है, तो ठीक है, चलिए भाई एक एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या ऐड होगी। कच्छधर और लोहिताक्ष। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये, ठीक है, तो कक्षधर और लोहिताक्ष को एक्टिवेट करने का तरीका जो है, आज मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो है ये क्रीच है, यहाँ पे स्टार्ट में ये जो पॉइंट है यहाँ दबाइएगा, एकदम स्टार्ट में, ये क्रीच के स्टार्ट में। ठीक है, ये कक्षधर है। और इसी के ऊपर बढ़िएगा तो लोहिताक्ष है। तो किस तरह करते हैं, 9 बार ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे आप ज्यादा कर सकते हैं, 10 से 15 बार तक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसी के ऊपर यहाँ, जहाँ पर ये बोन आपकी लास्ट कर रही है गैप में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए, ये इस तरह से हुआ। यहाँ भी हम लोग सेम करेंगे कक्षधर को। वन, आप लोग खुद भी दबा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसी में थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अगर हम यहाँ पे इस जगह पे मान रहे हैं कक्षधर और लोहिताक्ष को, तो हम इस तरह से स्टिमुलेट करेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे जो मैप में जो है ना मरमा बिंदु के जो मैप है, तो उसमें क्या यहाँ पर बताया गया अंदर, तो उसको स्टिमुलेट करने का तरीका ये है कि इस अंगूठे को जो है अंदर घुसाते हैं इस तरह से। ठीक है, जहां पर अंदर वो अच्छी तरह से गैप में, मैक्सिमम गैप में घुस सके। अब उसके बाद जो है हाथ को इस तरह से रखिए और दबाते हुए 1 2 3, इस तरह करते हैं। 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो इस तरह से हम अपने कक्षधर और लोहिताक्ष, ये दो बिंदु को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सा बिंदु था। ठीक है, चलिए उसको एक बार देख लीजिए फिर से। ठीक है। तो
यहाँ देखिए, अंगूठे के पास से सिपरा, ठीक है, और कुर्चा। कुछ लोग इसको देखिए, यहाँ पर हथेली की तरफ कुर्चा है, यहाँ बाहर की तरफ। तो यहाँ पर भी एक डिफरेंस अलग अलग मैप्स में आता है। ये कुर्चा है, ये कुर्चा सिरा है, ठीक है। और ये LI4 जिसको हम लोग प्रेशर पॉइंट कहते हैं, ये सिपरा है, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए। हथेली में अंदर हो गया तल हृदय। हथेली में अंदर जो पॉइंट था, तल हृदय था, ठीक है। और यह जो मणिबंध है, ठीक है, ये जो एक्चुअली सेंटर में है, लेकिन साइड से भी इसको दबा सकते हैं, साइड से। ये मणिबंध है। ये बिंदु हो गए। और इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिए उमेश। अब यहाँ पर इंद्रवस्ती पॉइंट है, एल्बो जो ज्वाइंट है उससे 4 उंगली नीचे। एल्बो ज्वाइंट पर जो 2 पॉइंट है, कुरपरा है, ठीक है। फिर जो है, इसके 4 उंगल ऊपर आनी है, फिर 4 उंगल ऊपर उर्वी है, ठीक है। और ये कंधे पर ये पॉइंट जो है पीछे की तरफ होगा, ये आगे दिखाया गया है, इन्हें पीछे की तरफ हो गया। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है ये अंश। तो इन पॉइंट्स के क्या क्या फायदा, अगर हम इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये श्रृंगाटिका, ये जो पॉइंट को दबाते हैं, ठीक है। तो आईज, ईयर्स, नोज, टंग, नर्व्स। तो आईज, और आईज तो है ही, आईज के पास है तो आईज को फायदा करेगा ही, और नोज को भी फायदा करेगा ही। लेकिन ये अंदर जो जीभ है, ठीक है, और कान है, उसको भी फायदा करेगा। और साथ में ये नर्वस सिस्टम के लिए भी बेहतर पॉइंट है। मतलब कि कल आंख और नाक ही नहीं, ये कान के लिए भी उतना ही अच्छा है, और जीभ के लिए भी उतना ही अच्छा है। फना जो नाक का जो ये लास्ट पॉइंट है, ये कॉर्नर के पास, ठीक है। ये स्मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम, अगर आपको साइनस से, तो जो मरमा अभी हम लोग भ्रामरी मरमा किया है, उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। और ये तनाव को भी दूर करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बिंदु हो गया जिसको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, स्थापनी, ये जो थर्ड आई है, ठीक है। तो ये जो है शरीर में वायु को कंट्रोल करती है, मन को कंट्रोल करती है, और बुद्धि, ब्रेन से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम है ना, सब में काम आता है। ब्रेन से जुड़े हुए कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब में ये काम आता है, ठीक है। तो रेगुलर जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ये फिर याद भी हो जाएगा, मतलब ये नाम भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब जो है, ये मर्म बिंदु जो है आपके चेहरे पर हो गए, जिनको हम लोग आज स्टिमुलेट कर रहे थे। हाथ पर जो मर्म बिंदु है उनसे भी थोड़ा सा परिचय हो जाए। यहाँ पर जो है कक्षधर और लोहिताक्ष जो पॉइंट था, वो उसको इधर रखते हैं, ठीक है। अंश, जो कंधे पर जो पॉइंट है, ठीक है, कंधे के मिडिल में, यह जो है थ्रोट का प्रॉब्लम को ठीक करता है, ठीक है, जिसको हम लोग विशुद्धि चक्रा कहते हैं, ठीक है। गर्दन का प्रॉब्लम को दूर करता है, BP का प्रॉब्लम को दूर करता है, ठीक है। विशुद्धि चक्र को भी ठीक करता है। विशुद्धि चक्र जुड़ा हुआ क्या प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड हो गया, विशुद्धि चक्र से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है।
अब जो है इसको समझते हैं, ये जो आपके पॉइंट जो ऊपर आ रहे थे ना, ठीक है, जैसे उर्वी, वहां पर जो पॉइंट था उर्वी और आनी, ठीक है, तो यह जो है लंग्स से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स के लिए काम करता है, ठीक है। ये दोनों जो पॉइंट है, ठीक है, चेस्ट के ऊपर का जो हिस्सा है, इसमें क्या हो सकता है? फेफड़े हो सकते हैं, ठीक है, और हृदय हो सकता है। तो वहां पर उनको क्या करता है ना, मूवमेंट देता है वहां पर। फ्लूइड जो अगर कहीं कफ जम गया है, फ्लूइड जम गया है, उसको क्या करता है? मूवमेंट देता है, ठीक है। ये जो आनी उर्वी है उसकी बात कर रहे हैं, और ये कुरपुरा जो है, ठीक है, ये नाभि और डायफ्राम, डायफ्राम यहाँ पे आ गया और नाभि यहाँ आ गया, तो बीच में ही तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, स्प्लीन है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, सेंटर में। तो कुरपरा जो है एल्बो जॉइंट के पास जो पॉइंट होता है ना, उससे इन सबको स्टिमुलेशन मिलता है, फायदा मिलता है। लंग्स में पानी भी भर जाएगा तो यही दबाएंगे। यस, ठीक है, उर्वी को दबाएंगे, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक ही दिन में आप नहीं सीख जाइएगा। मर्मा थेरेपी की हमारी पूरी 1 महीने की क्लास है, सर्टिफिकेट कोर्स इन मर्मा थेरेपी। 1 महीने में लोगों ने वो चीज सीखा था, अब आप चाह रहे हैं एक ही दिन में हम सीख जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको ये गलत फहमी है कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा ना, एक ही दिन में आप कैसे सीख लीजिएगा? और जिसको जो है 1 महीना लगा सीखने में। ओके, ठीक है, तो समय देना पड़ता है, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, 10 दिन में याद हो जाएगा। 10 दिन तो कम से कम दीजिएगा ना, क्योंकि प्रैक्टिकल है, दिमाग में जल्दी अट भी जाएगा। अब जो है कुरपरा हो गया ये स्टमक, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा देखता है, नाभि और डायफ्राम के बीच का जो एरिया है, वो ये कुरपुरा जो है देखता है। और नाभि से नीचे का जो एरिया है उसको इंद्रवस्ती देखता है, जो आर्म में होता है। नाभि से नीचे का जो क्या हो गया, अपान वायु की समस्या हो गई, ठीक है, एक्सक्रीशन की समस्या हो गई, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी है। तो इंद्रवस्ती जो है इससे नीचे के जो प्रॉब्लम है उनके लिए है, एक्सक्रीशन के प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। फिर उससे कलाई के पास आ गए, मणिबंध के पास आ गए। मणिबंध जो है ज्वाइंट पेन के लिए अच्छा माना जाता है, मणिबंध जो है, ठीक है, ज्वाइंट्स पेन के लिए अच्छा माना जाता है, और मसल्स जो स्टिफ हो जाते हैं उसके लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है, सब इसमें लिखा होता है, सुनो। हर पॉइंट का क्या काम है, हम पीपीटी बना कर देंगे आपको अलग से। तो पहले दिन ही दे दिया तो फिर तो सभी क्यूरियोसिटी ही खत्म हो गई, फिर मजा नहीं आएगा ना, ठीक है। कुर्चा और कुर्चा सिरा, ये आंखों के लिए अच्छा माना जाता है। तल हृदयम,
ये हार्ट का पॉइंट है, मतलब कि आपको हार्ट को जो है, आपको यहाँ दबाना है ना, तो आप यहाँ ना दबा के यहाँ दबा सकते हैं, यहाँ दबा सकते हैं, ये तल हृदय। पैर में भी है, कल जो है पैर वाले पॉइंट्स भी स्टिमुलेट करेंगे। पैर वाले पॉइंट भी कल जो है स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कुर्चा तल हृदय। तल हृदय चार होते हैं, हृदय लेके पांच हो जाते हैं, मतलब कि हथेली में, दोनों हथेली में और दोनों पैर में, तलवे में ये होता है। जो पॉइंट जो है हाथ में होता है, वही पॉइंट जो है पैर में होता है। जैसे कुर्चा, ये हाथ में है, और कुर्चा सिरा भी हाथ में है। ठीक है, ये देखिए कुर्चा सिरा, ये कुर्चा। तो उसी तरह से पैर में भी मिलेगा। ये कुर्चा, कुर्चा सिरा ये अंदर है, नीचे की ओर है पॉइंट, ऊपर नहीं। ठीक है, तो ये कुर्चा और कुर्चा सिरा जो है आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये छिपरा, ये पेन का पॉइंट है, पेन किलर पॉइंट एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन ये खास तौर पे हार्ट और लंग के लिए विशेष माना जाता है, मर्म बिंदु में। ठीक है, तो ये बिंदु हो गए। ये तस्वीर जो है उमेश शेयर कर दीजिएगा, ये वाला। ठीक है, आपने ये पॉइंट जाने। ठीक है, और ये पॉइंट भी जाने। अब हर पॉइंट जो है ना, उसका अपना अपना फंक्शन है, तो धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन क्या है, सभी पॉइंट्स को 2-3 दिन में जो है ना, 4 दिन में सभी पॉइंट्स की जानकारी हो जाएगी। तो मतलब कि हम 10 दिन का अगर ये वर्कशॉप है, तो 4 दिन लगेंगे समझने में, लेकिन प्रैक्टिस होती जाएगी। और 5 से 6 दिन जो है ना, फुल प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यह मर्मा बिंदु जो है हर बिंदु के काम हो। सुबह में जो है ये फोटो आपको मिल जाएगी, ये फोटो जो है। ठीक है, उसका जो है आप इस्तेमाल कीजिएगा स्टडी में। देखते हैं व्हाट्सएप ओपन है क्या, लग तो नहीं रहा है। ये पॉइंट भी रख लीजिए। अभी तक हम लोग ने जो पैटर्न कर लिया है, कल हम लोग पैर, हाथ, सर के बिंदु जो है उन पर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे 3-4 दिन में ये कर लेंगे। समय जैसा अलाउ करता है उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो पहला बिंदु तो ये हम लोग का था कि हम लोगों ने मन बिंदुओं को सक्रिय किया, एक्टिवेट किया। लेकिन और भी चीजें हैं। ठीक है, सुबह में हम लोगों ने
कुंभक लगाया था, रुद्रव्यान कुंभक। ठीक है, रुद्र व्यान कुंभक। चलिए एक पेज लेते हैं तो। तो सबसे पहले तो शिव कुंभक। शिव कुंभक हम लोगों ने किया। ठीक है, तो शिव कुंभक हम लोगों ने किया, तो उसमें किया क्या था? ठीक है, इनहेल, पहले एक्सेल कर लेते हैं, एक्सेल विथ शी साउंड। ठीक है, एक्सेल विथ शी साउंड। इनहेल विथ वा साउंड। ठीक है, तो इनहेल किए, ठीक ना? और ये कितने बार किए? 12 काउंट होल्ड। 12 काउंट एक्सेल। 12 बार एक्सेल करते हैं। ये शिव कुंभक होता है। ठीक है, तो यह 12 काउंट इनहेल, 12 काउंट एक्सेल, शिव कुंभक, शिवा कुंभक, ये करते हैं टोटल 11 राउंड। लेकिन हमने टाइमर लगा दिया था, गिनती की जो समस्या है। अच्छा, हम क्या दिखा रहे हैं जो आपको पता चलेगा? अभी क्लास स्टार्ट होगी ना, तो देखिएगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आता कि हमको देख के क्या कीजिएगा, तो फिर हम ही आपको देख के क्या करेंगे? यहाँ पर कई सारे लोग हैं, बताइए कि आपका अगर इस चेहरा हम देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या कोई एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा? जब कंटेंट स्क्रीन पे नहीं होता है ना, तब चेहरा दिखाते हैं लोग। और ये एक ट्रेडिशन बना लिए है कि फेस दिखना चाहिए। स्क्रीन पे कंटेंट होता है, उस पर फोकस होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये किस चीज के लिए काम आएगा? नर्व रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है सब में। ज्वाइंट पेन में भी काम आएगा, न्यूरोपैथी में काम आएगा, ज्वाइंट्स पेन में काम आएगा, रिलैक्सेशन काम आएगा, बॉडी को रिलैक्स करने में इसका काम आएगा। ठीक है, तो यह एक हमने किया। ठीक। सी छोड़ना है, वाह लेना है।
सी, वाह। ठीक है, एक्सेल करना है। तो हम, अच्छा, क्या क्या किया था हम लोगों ने? तो सबसे पहले हमने यौगिक ब्रीथिंग की थी। यौगिक ब्रीथिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है? 3 स्टेप्स इनहेल। 3 स्टेप्स इनहेल मतलब नाभि में सांस लेते हैं, चेस्ट में सांस लेते हैं, थ्रोट में सांस लेते हैं, हवा भरते हैं। ठीक है। और 3 स्टेप्स एक्सेल। ने अ जो है, अ साउंड से नेवल की हवा अंदर, मतलब बाहर निकालते हैं। ऊ साउंड से चेस्ट की हवा बाहर निकालते हैं। हम माँ से वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, गर्दन से ऊपर। ठीक है। थ्रोट, थ्रोट से हवा को बाहर कर। ठीक है, इनहेल और एक्सेल ये इस तरह से करते हैं। ठीक है। और ये यौगिक ब्रीथिंग कहलाती है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करें? इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया था? शिव कुंभक किया था। ठीक है, जिससे बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है। मेनली ये रिलैक्सेशन और न्यूरोपैथी के लिए काम में आता है। ठीक है। और उसके बाद हमने किया था भ्रामरी। भ्रामरी। ठीक है। इसमें कौन कौन से पॉइंट लिए थे? ठीक है। विधुर, मर्म, आवर्त, मर्मा। ठीक है, विधुर है, आवर्त हो गया, स्थापनी, मर्मा, श्रृंगाटिका, मर्मा। कितना भी उंगली होगा? 1 2 3 4। और लास्ट में हना, मर्मा। ये जो पॉइंट है, ठीक है, हमने भ्रामरी के लिए थे। मर्मा भ्रामरी हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, मर्मा भ्रामरी। तो ये आज किया हम लोग। ठीक है, उसको रिकैप कर रहे हैं। हम भी जो इन चीजों को अ, एक प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं। तो अभी चीजें जो है ना, अभी थोड़ा अस्त व्यस्त लग सकते हैं, बाद में धीरे धीरे एक रिदम में आ जाएंगे। रुद्र व्यान कुंभक। रुद्र व्यान कुंभक, इसका स्टेप्स को समझ लेते हैं। अपांग, अच्छा, आवर्त हमने कर दिया उसकी जगह, अपांग भी ले सकते हैं। ठीक है। बगल बगल में ही पॉइंट है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है।
अब जो है रुद्र व्यान कुंभक में हमने क्या किया था, जो हमने हमने लिखा था ना, हमने उसे थोड़ा डिफरेंट करा दिया सुविधा के हिसाब से। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, क्लिंच, ट्विस्ट, एनस, टोस, पैर की जो उंगलियां हैं उनको, टीथ, ये जो है ना सभी चीजों को क्लिंच करना है, मतलब दबाना है। जैसे दांत को दबाए, ठीक है, मुट्ठी को दबाए, एनस को अंदर की ओर खींचे, पैर की जो उंगलियां हैं उसको अंदर की ओर खींचे, टीथ को जो है क्लिंच की। ठीक है, अब ये इनहेल करते हैं। सांस को इलहिन इनहेल करते हैं। ऐसे 3 स्टेप्स में भी करते हैं, ठीक है, 4 स्टेप्स में भी करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने 3 स्टेप्स में किया था तो 3 स्टेप्स को ही लेकर चलेंगे। इनहेल, 3 स्टेप्स, 3 बार लिए, एक बार लिए, फिर लिए, फिर लिए। ठीक है, एक बार हमने सांस लिया, फिर सांस लिया, फिर सांस लिया। ठीक है, तो 3 स्टेप में हो गया ना। ठीक है, इनहेल किए। अब जो है अ, हमने सबको इनहेल करके जो है होल्ड करना है। ठीक है, अ, इन कुंभक कर के बाद, इनहेल के बाद कुंभक, 12 काउंट, फिर एक्सेल, एक्सेल स्लोली, 12 काउंट। इससे ताकत मिलती है, इससे ताकत मिलती है, स्पेशली जो आपका जो ऑर्गन है, स्प्लीन, पेनक्रियाज, इसको ताकत मिलती है, तो डायबिटीज के लिए ये बेस्ट है। डायबिटीज के लिए ये है। ठीक है, और इसमें आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है। इम्यूनिटी इसमें बूस्ट हुआ। ठीक है, तो ये आपका डायबिटीज और इम्यूनिटी बूस्टर जो है ये है। तो रुद्रव्यान कुंभक हमने किया। ठीक है, इसको जो है कितने राउंड कर सकते हैं, 6 राउंड। ठीक है, हालांकि बर्मा भ्रमरी के मैंने ज्यादा राउंड करवा दिए थे, लेकिन 6 राउंड इसको भी रखेंगे।
ठीक है। और शिव कुंभक 11 राउंड। यौगिक ब्रीथिंग, ये आपका होगा, ये टाइम पर हमने इसको मान दिया है, 5 मिनट्स। ठीक है। ये रुद्र व्यान कुंभक फिर हमने किया। और उसके बाद जो है देव अपान कुंभक जो है, हमने सोचा था कि बताएंगे लेकिन समय नहीं मिला। और नाभि सेट करने के लिए भी कुंभक हमने नहीं किया, तो कल करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, चलिए कोई बताइए, तो ये सब करने के बाद हम लोग ने क्या किया था बताइए। कोई भी अनम्यूट करके बताइए, सुबह में याद है किसी को? चलिए आप लोग को अनम्यूट करते रहे। मरमा पॉइंट किए थे ना सर बाद में हमने। हाँ, मरमा पॉइंट। सर ताइची। सर ताइची किए थे। हाँ ताइची भी किया था और मरमा नहीं, पॉइंट्स किए थे। ताइची तो लास्ट में किया था ना। मरमा पॉइंट किए थे सर इसके बाद। के बाद जो है मर्मा प्रैक्टिस की थी। और मर्मा प्रैक्टिस की थी किस चीज की? हैंड्स की। 11 पॉइंट हैंड्स में। ठीक है। ये हो गया, ये हमने सबका किया। और ठीक है, चलिए इस तरह से याद भी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हमने ताइची किया। अच्छा, ये मर्मा प्रैक्टिस जो है कितना राउंड किया था? 1 राउंड। 1 राउंड। लेफ्ट एंड राइट। पॉइंट लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। ताइची में हम लोगों ने एक्चुअली उसको कहते हैं पुश द टेबल। टेबल को पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेबल को पुश कर रहे हैं। ठीक है। आ, उसका नाम नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए स्टेप 1 उसको बता देते हैं। स्टेप 1। ठीक है, वो बेसिक स्टेप 1 है। ठीक है, स्टेप 1। ठीक है। पुट हैंड्स ऑन टेबल, हाथ नीचे पुश करना। ठीक है। स्टेप 2, पुश इन फ्रंट, सामने पुश करना। ठीक है। तो एक है टेबल पे हाथ रखना और उठाना, टेबल पे हाथ रखना और उठाना, ये कहलाता है पुट हैंड्स ऑन टेबल। सेकंड, पुश इन फ्रंट। ठीक है। तो ये हमारा आज का प्रोटोकॉल कंप्लीट होता है। ठीक है। और कल क्या करेंगे, इसी को जो है ना डेवलप करेंगे। इसी को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। चल गया उस ग्रुप में। ठीक है। अच्छा, फोटो भी खींच के दे सकते थे।
अभी तक लेकिन डायबिटीज का इसमें कुछ नहीं हुआ, आपने ये भी ध्यान दिया होगा। देखिए, समस्या ये है ना कि हम लोग फोकस करते हैं कि डायबिटीज हमारा मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक बात बैठा दी गई है, जिंदगी भर मेंटेन करना है, रिकवर होना बताया ही नहीं गया है। हमें एक स्वस्थ जीवन चाहिए। आपको इसलिए ये वर्कशॉप नहीं करना है ताकि हम एक बीमारी से बच सके, बचने के लिए नहीं, हमें बचने के लिए नहीं करना है। ठीक है, हमें जीतने के लिए करना है। हम अपनी एक लाइफ स्टाइल जो है ना चाहते हैं, उस लाइफ स्टाइल को जीने के लिए करना है। हम उस लाइफ स्टाइल को जीने के लिए जो करेंगे, ठीक है, जो भी करेंगे, एक डिजायर्ड लाइफ स्टाइल। आपकी इच्छा क्या है? अरे भाई, ये तो रास्ते में चल रहे थे, पैर में एक कंकड़ आ गया, तो क्या हमारा पूरा ध्यान उस कंकड़ पर रहता है या फिर हमारे उस रास्ते पर रहता है? बताइए, क्या होगा? आप कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, रास्ते में एक कहीं ठेस लग गई है, चोट लग गई है, तो क्या आप अपने उस जर्नी को स्टॉप कर देते हैं? से यस और नो? नो, जर्नी स्टॉप नहीं करते सर। नहीं आगे नहीं चलते नहीं। हैं, आगे चलते हैं। चोट लगी है तो दर्द तो होगा ही, लेकिन क्या इससे हम जर्नी स्टॉप कर दें? नहीं सर। हम लोग क्या कर रहे हैं, शुगर नाम की एक ठो मुझे क्या कहते हैं उसको, ठेस, ठोकर लग गई, और जिंदगी का हमने उस बड़ी जो जर्नी है उसका फुल स्टॉप कर दिया। अब आप इस चिंता में लगे हुए हैं कि कहीं फिर से ना ठोकर लग जाए। ठोकर से कैसे बचें, यही माइंडसेट होता है ना। हमें क्या करना है, उस जर्नी को याद करना है। क्या करना है? जिंदगी में हम जो चाहते हैं ना, ठीक है, उसको हमको फोकस करना है। जो नहीं चाहते हैं उसको फोकस नहीं करना है। फोकस ऑन जर्नी, स्पेलिंग फोकस ऑन जर्नी। ठीक है, लाइफ इज ए बिग जर्नी, लाइफ इज ए बिग जर्नी, नॉट ऑन ऑब्स्टिकल्स। हमें जिंदगी में उस बड़ी जर्नी को जो है याद करना है। आप धरती पर कौन सी जर्नी करने के लिए आए थे और कहाँ फंस के रह गए हैं? आपको उस जर्नी को पूरा करना है। ठोकरें आती हैं क्योंकि आप चल रहे हैं तो ही आ रही है ना, जो नहीं चल रहा है उसको कुछ थोड़ा आती है। ठीक है, आपको क्या करना है? फोकस करना है अपने उस गोल पर। अभी वीडियोज चलेंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो लिस्ट योर गोल्स।
गोल्स को जो है ना, लिस्ट बनाइए, क्या क्या चाहते हैं आप। ठीक है। एक किसी ने कई मतलब कि एक गाना गाया था, उसके बोल ये थे कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी हम्म, मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा मेरा बड़ा। खुदा बड़ा है। ठीक है, हम लोग गलत व्यक्ति से, गलत चीज से पंगा ले रहे हैं। हम लोग को ये हम नहीं देख रहे हैं, हम मुश्किल को देख रहे हैं। ठीक है, और हमारे साथ जो है उसको नहीं देख रहे हैं। जो प्रॉब्लम है उसको देख रहे हैं तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हमें जीवन में ब्लेसिंग्स मिली, ठीक है, हम उस ब्लेसिंग्स को देखते ही नहीं है। जिस कारण से क्या होता है कि हमें ब्लेसिंग्स मिलती नहीं। ब्लेसिंग्स तभी मिलेंगी जब उस पर ध्यान दीजिएगा ना। ठीक है, लिस्ट योर गोल्स, अपने लक्ष्यों को जी। ठीक है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने ब्लेसिंग्स को, ठीक है, काउंट कीजिए। ऐसा कुछ थोड़ा है कि जिंदगी में जो है नेगेटिविटी ही है, लेकिन आप नेगेटिविटी खोजिएगा तो नेगेटिविटी मिल जाएगी। तो पहला काम तो है कि अपने सपनों को देखिए, कि आप चाहते हैं हेल्थ के मामले में आपके क्या गोल्स हैं। मेरा गोल है कि हम 10 किलोमीटर लगातार जो है हम दौड़ सके नॉन स्टॉप। ये मैंने अपना गोल रखा हुआ है। ठीक है, तो 1-1.5 किलोमीटर तो वो रूम में ही दौड़ लेते हैं, रूम में ही गोल चक्कर लगा लेते हैं। उसमें हमने स्टेप्स बनाए हुए हैं, मतलब कि मोबाइल में। ठीक है, वो काउंट करता है। तो 20 मिनट अपने रूम में ही गोल गोल चक्कर लगाते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा है रूम। ठीक है, तो ये हमारा है। जंपिंग 5 मिनट करते हैं, जंप। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, उछलना है। तो हमने अपना गोल बनाया। ठीक है, आपके हेल्थ गोल्स क्या है? ठीक है, आपके व्हाट आर योर हेल्थ गोल्स? अब ये हेल्थ गोल्स ये नहीं होगा कि मेरा शुगर मतलब कि बैलेंस रहे, मेरा थायराइड बैलेंस रहे, नहीं, ये हेल्थ गोल्स नहीं है। ठीक है, ये तो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं एक बीमारी का, एक नेगेटिविटी का। ठीक है, तो आपके हेल्थ गोल्स क्या है? आप कितना जंप कर सकते हैं, कितनी देर दौड़ सकते हैं, कितनी देर जो है कान पकड़ के उठक बैठक लगा सकते हैं, कितनी बार आप रस्सी कूद सकते हैं। है ये सब गोल ना? आखिर ये सभी तो गोल ही है। कितनी बार आप रस्सी कूद सकते हैं, कितना लंबा जंप कर सकते हैं, कान पकड़ के कितनी बार उठ बैठ कर सकते हैं। ठीक है, पुशअप्स कितने कर सकते हैं, एक पैर पर कितनी देर खड़ा रह सकते हैं। एक पैर पे खड़ा रहना बताएंगे ताई ची में, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मूवमेंट के साथ। तो ये हेल्थ गोल्स आपका क्या? काउंट योर ब्लेसिंग्स। जीवन में आप जो है ना, ऐसे इतने भी मतलब कि दुर्भाग्यशाली नहीं है कि आपकी जिंदगी में हमेशा ही गड़बड़ियां आ रही हैं। अच्छी चीजें भी आपकी जिंदगी में घटी हैं, घटित हुई हैं। उन चीजों को आपको, जो अच्छी चीजें हैं उनको भी लिस्ट बनाइए। थैंक यू। प्रैक्टिस हर दिन 4-5 लोगों को प्रैक्टिस कीजिए थैंक यू कहने का। वो भले वो सामने नहीं हो, लेकिन उनके नाम से आप थैंक यू लिखिए। हर दिन 4-5 नए लोग। इससे क्या होगा?
हम थैंक यू तभी बोलते हैं जब कुछ पॉजिटिव हमारे साथ होता है। कोई हमको गोली मार देगा तो हम उसको थैंक यू कुछ थोड़ा कहेंगे, लेकिन किसी ने मुझे हेल्प की तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू बोलने का ही मतलब है कि कुछ उसमें पॉजिटिव चीज थी जिसको आपने थैंक यू बोल दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थैंक यू बोलना है। इससे आपका ब्रेन रिप्रोग्राम होगा। इससे ब्रेन रिप्रोग्राम होगा थैंक यू प्रैक्टिस करने से। जो आपके जिंदगी में जो लोग जो हैं आपने अच्छा किया आपके लिए, उस उनको लिखने के लिए लिखते हैं जब आप, तो आपका ब्रेन रिप्रोग्राम होता है। ठीक है, बहाने बनाने से बचिए। तो यह जो है आपकी लाइफ में जो है माइंडसेट में अभी जो है आप इसको एक टास्क के रूप में लेकर जो है ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इनमें से आप दो दो लाइन, एक एक लाइन भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। ऑडियो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो दिमाग से निकले। डेली अगर हम एक एक व्यक्ति को भी थैंक यू बोलेंगे ना, तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब जो है जो ग्रुप है डायबिटीज का, उसमें हम स्विच वर्ड भी दे देंगे। ठीक है, जिसको आप चैंट कीजिएगा डायबिटीज के लिए स्पेशली जो है स्विच वर्ड्स जो है वो आपको दे देंगे, और एनर्जी सर्किल आपको दे देंगे, उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। कल बताएंगे कि कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, एनर्जी सर्किल और स्विच वर्ड ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट होते हैं मर्मा थेरेपी के साथ ही हम लोग सीखना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, सुजोग पॉइंट्स। ठीक है, ये दो टॉपिक हमारे उसी समय आ जाएंगे। ठीक है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के आते हैं, सुजोग पॉइंट्स के आते हैं। ये सब थोड़ा जल्दी कंप्लीट करेंगे ना तो ताइची के लिए थोड़ा समय निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का एक प्रोटोकॉल रहेगा। फिंगर होल्डिंग, हाँ, फिंगर होल्डिंग की प्रैक्टिस जो है लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल फिर हो जाएगा। ये फिंगर होल्डिंग एंड मुद्रा, ये टॉपिक रहेगा, यही रहेगा ना। ठीक है, तो चलिए ये सभी चीजें जो हैं हम लोग के रेगुलर प्रोटोकॉल का हिस्सा रहेंगी, और सबको जल्दी जल्दी निपटाएंगे। योग ब्रीथिंग 5 मिनट, शिव कुंभक ये भी 5 मिनट मान के चलते हैं। मर्मा भ्रामरी 5 मिनट, 15 मिनट चला गया। रुद्र व्यान कुंभक 5 मिनट लेके चलते हैं इसको भी। 1 2 3 4, 20 मिनट हो गया। मर्मा प्रैक्टिस 20 मिनट तो हो गया, और ये आपका मर्मा प्रैक्टिस 15 मिनट जरूर लगेगा, तो 30 35 मिनट हो गया। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताएंगे तो उसमें भी समय लगेगा। 10 मिनट मान के चलते हैं। 45 मिनट सुजोग पॉइंट, फिंगर होल्डिंग, मुद्रा, ताई ची। 1 घंटे में नहीं होगा, 1.25 घंटे लगेंगे, है ना, 1.25 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, वो टाइट शेड्यूल रखने पर। ठीक है, अगर बीच बीच में क्वेश्चन आंसर वगैरह होते रहे तो दिक्कत होगी। तो चलिए, अभी क्या है ना कि आ, आज ये आपका एक टास्क रहा। ठीक है, अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ का प्रोग्राम है तो हेल्थ से रिलेटेड। बीमारी को मत सोचिए, आप क्या करना चाहते हैं वो सोचिए, वो लक्ष्य बनाइए, उसको अचीव करना है। ठीक है,
और जिन लोगों ने मदद की आपकी उनको लिखिए, थैंक यू बोलिए उनको, लिख लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अभी क्या है कि जो सुबह में मैंने किया था आज समझा दिया आपको। ठीक, भी आपको जो सुबह में क्लास लेंगे उसको डिटेल से समझा देंगे। ठीक है, ओके। तो अभी क्या है कि इस मीटिंग को एंड करते हैं और जो सुबह में क्लास हुआ था उसको फिर टेलीकास्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको समझ पाइए। करेक्ट। वो स्टार्टेड है, तो दिखा रहा है अंडर प्रोसेस है।